तो देखिए, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हरियाणा के हिंसा प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं और वहां से जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रहे हैं वो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अभी भी हालात नॉर्मल नहीं हो पाए और एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने है शांति को स्थापित करने में। गुरुग्राम में पैरामिलिट्री फोर्स का इस बीच फ्लैग मार्च हुआ है, क्योंकि कल हमने देखा था कि नूह से जो हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ उसने गुरुग्राम को भी अपनी जद में लेने की कोशिश की। गुरुग्राम में भी कुछ इलाकों में हिंसा और आगजनी का सिलसिला देखने को मिला और अब गुरुग्राम से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहां पर फ्लैग मार्च हुआ है ताकि हालात को जल्द से जल्द नियंत्रण में किया जा सके और शांति स्थापित की जा सके। लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इस वक्त फ्लैग मार्च करते हुए दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नजर आ रहे हैं। एहतियाती तौर पर जितने भी दफ्तर हैं उनमें कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है गुरुग्राम में और हालात इस वक्त नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है फ्लैग मार्च के जरिए। जी हां, और नूह में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने एक बाइक गोडाउन को भी निशाना बनाया था। दंगाई करीब 250 से ज्यादा बाइक लूट कर ले गए थे और कई वाहनों को आग भी लगा दी थी। देखिए संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 31 जुलाई को नूह में हिंसा के सबूत आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां थी उनको उपद्रवियों ने जलाया, सामने देख पाएंगे। भले इस घटना को 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी इसके निशान जो हैं वो तमाम जगह पर मौजूद है और इनको हटाने का काम कर रहा है प्रशासन। दूसरी तरफ आपको और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो उपलब्धि हैं उन्होंने ना सिर्फ वाहनों को, निजी वाहनों को फूका, दुकानों को लूटा। एक सामने आपको नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पर एक बाइक शोरूम का एक गोदाम है। यहाँ पर तकरीबन 500 की करीबन बाइक जो हैं वो खड़ी हुई थी। उपद्रवी जो थे उन्होंने इस गोदाम में भी लूटपाट की और यहाँ से 250 से ज़्यादा जो बाइक्स हैं उनको अपने साथ में यहाँ पर लूट करके यहाँ से लेकर गए। हालांकि जो पीछे आगे की तरफ आप देख रहे हैं कुछ बाइक्स जो हैं उनको जो बाहर छोड़ कर गए थे उनमें से इन लोगों ने जो है उन बाइक्स को यहाँ पर अंदर जो है उनको संभाल के रखा, क्योंकि बाहर कुछ बाइक्स को आग भी लगाई गई थी। मेरे साथ में इस शोरूम के जो मैनेजर हैं वो मेरे साथ मौजूद वर्कशॉप के। ये बताइए क्या हुआ था थोड़ा पूरा? दंगाई आए थे उस पर शोभा यात्रा के दौरान और यहाँ आकर इन्होंने गोदाम किस तरफ से आए थे? ये लल्ला रोड से ही आए थे और आने के बाद उन्होंने यहाँ टारगेट बनाया इसको। दंगाइयों की कोई शक्ल तो होती नहीं, सर भीड़ बहुत थी। हाँ। उन्होंने गोदाम को तोड़ा और बाइक उठानी शुरू कर दी। आप ये कह रहे हैं कि सब जो ताला था इसको तोड़ दिया? हाँ जी, हाँ जी। भीड़ कितनी रही होगी? चेहरा भले ही अपना पहचान। मैं ऑन द स्पॉट तो था नहीं बट लेकिन बताया बहुत भीड़ थी। हाँ। और ये बताइए कितनी बाइक्स यहाँ से लेके गए? 250 के करीब बाइक थी हमारी। 250 करीबन लेके गए। निशान फिर से दिखाइए। ये सामने आपको बता दें कि जो आप ग्राउंड देख रहे हैं दरअसल ये बाइक्स के शोरूम का गोदाम है। यहीं पर जब बाइक्स आती थी कंटेनर से उतरती थी, आप सामने स्टैंड भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर घटना वाले दिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 के करीब बाइक्स थी। उपद्रवी आए और यहाँ पर इस गोदाम का जो ताला था उसको तोड़ा, उसके बाद अंदर घुसे और यहाँ से तकरीबन जो दावा किया जा रहा है कि 250 के करीबन बाइक्स हैं उनको यहाँ से लेकर के भागे। इसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो बताई जा रही है। हालांकि कुछ बाइक्स जो आप इस तरफ देखेंगे आगे की तरफ जो कि पानी में गिरी हुई हुई हैं, एक इस तरफ खड़ी हुई हैं, ये वो बाइक्स हैं जिनको वो भीड़ ले जा नहीं पे अपने साथ में। लेकिन इसके अलावा कुछ बाइक्स को और देखिए, नूह हिंसा से जुड़ी जो एफआईआर्स हैं उनमें भी कई खुलासे हो रहे हैं। एफआईआर नंबर 253 की एक डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नूह हिंसा पर एक और खुलासा हुआ है। इस एफआईआर के जरिए 31 जुलाई को नूह के साइबर क्राइम थाने पर हजारों की भीड़ ने हमला किया, हजारों लोगों ने थाने पर पथराव किया। यह कहा गया इस एफआईआर में बस से थाने की दीवार और गेट को तोड़ दिया गया। यह स्थिति थी। आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात रहे होंगे। कई निजी और सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यह कह रही है ये एफआईआर। ये देखिए, इस एफआईआर की एक डिटेल हम आपको देते हैं। मेवात धार्मिक जलाभिषेक यात्रा के दौरान उग्र हुई हजारों की भीड़ का इसमें जिक्र किया गया है। आक्रमणकारी भीड़ में
हमलावर होकर अचानक थाना साइबर क्राइम नू को चारों तरफ से घेर लिया तथा पत्थरों से थाने पर पथराव शुरू कर दिया। यह कहा गया है, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे कि इनको जिंदा जला दो। यहां पर एक ऐसा वर्ड है जो मैं यूज नहीं कर सकता, जो उसी दौरान एक सरकारी बोलेरो गाड़ी का नंबर दिया हुआ है, इसमें बैठे एसआई दिग्विजय, थाना सदर तावड़ू व साथी मुलाजमान दौड़ते हुए अपनी जान बचाते हुए साइबर क्राइम थाना नू के अंदर आ गए। यानी पुलिस वाले बचने के लिए इस भीड़ से साइबर क्राइम थाने के अंदर आ जाते हैं। उपद्रवियों ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया, पथराव करना शुरू कर दिया और पत्थर फेंकना जारी रखा। ये आलम था। इस एफआईआर में जो एक एक डिटेल्स हैं वो हैरान करके रख देने वाली हैं और ये बताने वाली हैं कि नू के साइबर थाने पर किस तरह से भीड़ ने हमला बोला और किस तरह से लॉलेसनेस जैसी स्थिति सामने आ गई थी कि पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा था। और साइबर क्राइम थाने पर यह जबरदस्त हमला हुआ। पहले पथराव किया जाता है और फिर, क्योंकि हमारे संवाददाता भी इस हिंसा के बाद वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से साइबर क्राइम थाने के बाहर खड़ी तमाम गाड़ियों को भीड़ ने, दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जो एक एक डिटेल है इस एफआईआर की वो भी हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। किस तरह से भीड़ हिंसा पर आमादा थी ये पता चलता है। जी बिल्कुल, देखिए एफआईआर नंबर 253 पर अगर उसको पढ़े तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि साइबर थाने को टारगेट किया गया। उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यह है कि दरअसल पिछले कुछ सालों से लगातार नू के अंदर जो साइबर क्राइम जो पनप रहा था उसको टारगेट किया हुआ था नू थाने ने, और लगातार वहां पर तमाम केस दर्ज, सैकड़ों की तादाद में केस दर्ज थे और एक बारी में तकरीबन आप यकीन कीजिए 125 के करीब साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी एक एफआईआर के तहत हुई है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, तो कहीं ना कहीं साइबर थाने को टारगेट करने के पीछे मकसद था कि उसके अंदर जो रिकॉर्ड रखा हुआ है नू के अलग अलग गांव में रहने वाले साइबर क्रिमिनल्स का, उसको। लेकिन जितेंद्र, घूम फिरकर जो मूल सवाल है वो यही है कि इतनी बड़ी अगर प्लानिंग हो रही थी, 600 से 700 लोग इकट्ठा होते हैं, एफआईआर में यह भी लिखा है कि हत्या के इरादे से ही पुलिस पर हमला हुआ और इसकी खबर पुलिस को कानों कान नहीं लगी, लोकल इंटेलिजेंस को कुछ भी नहीं पता था। जी बिल्कुल, देखिए अगर शुरुआती तफ्तीश में देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जो LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका सीधा फेलियर सामने आया है। साफ तौर पर LIU को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अगर ये इतनी बड़ी संख्या में शोभा यात्रा निकल रही है, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो दूसरी तरफ उस शोभा यात्रा का रास्ता रोकने के लिए भी 500 से 600 लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बिल्कुल जितेंद्र, लापरवाही तो है, सुरक्षा में चूक हुई तभी दंगाइयों को मौका मिला हिंसा करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।